बिहार के नवादा में कर्ज के दबाव में आकर एक ही परिवार के 6 सदस्यों ने खाया जहर, हुई मौत। यही है हमारा कहता बिहार पढ़ता बिहार। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, गरीबों के हक में काम करती यह सरकार है। बिहार के नवादा से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां एक ही परिवार के 6 सदस्यों ने कर्ज के दबाव में आकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। लेकिन एक सवाल तो है कि आखिर रसूखदारों की रसूख कब और कैसे खत्म होगी। सरकार बदल रही है, सरकार बन रही है, मगर गरीबों के हक में फैसला कब आएगा। कहीं ना कहीं परिस्थिति मजबूर करती है, घर परिवार को चलाने के लिए, बच्चे को पढ़ाने के लिए और 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ नहीं हो पाता और कर्ज लेना मजबूरी हो जाता है, जिसका फायदा चंद मुट्ठी भर लोग पैसा देकर उसे बोझ तले दबाते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज चलाते हैं। और अंततः यह दिन देखने को मिलता है जिस घर में घटना हुई है, जिसमें पति पत्नी 3 बेटी 1 बेटा ने जहर खाया। सूत्रों से पता चला है कि उस परिवार में कुल 9 सदस्य, जिसमें 2 की शादी हो चुकी थी, वो अपने ससुराल में रह रही थी। 1 बेटा दिल्ली में रहता था, बाकी 3 बेटी 1 बेटा, पति पत्नी सभी एक साथ रहते थे। एक सवाल तो है कि इस घटना की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, ताकि जो भी सच्चाई हो वो सामने आ सके। समाचार बिहार न्यूज से संजय कुमार की रिपोर्ट। बिहार के नवादा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसको सुन के आप सबों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि एक ही परिवार के 6 सदस्यों ने जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। जी हाँ, ये घटना कल की है। रसूखदारों से गरीब परिवार ने कर्ज लिया था और प्रताड़ित लगातार हो रहे थे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि वहां की तमाम ग्रामीण आस पड़ोस के लोग कह रहे हैं। उसके परिवार में कुल 9 सदस्य थे, जिसमें से 2 बच्ची की शादी उस पिता ने कर दिया था और वो अपने ससुराल में थी। 1 बेटा जो कि दिल्ली में है और 3 बेटी 1 बेटा, पत्नी और खुद वो पिता उस घर में रहता था। कर्ज के तले दबा हुआ था, ऐसा सूत्रों से पता चला है। ऐसी जानकारी मिली है कि लगातार पैसे देने के बाद भी सूद का सूद, जिसको आप चक्रवृद्धि ब्याज कह सकते हैं, जिसके कारण से वो पैसा नहीं दे पाया और अंततः उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। लेकिन एक सवाल तो खड़ा होता है कि जहां ये नारा गूंजता है कि कहता बिहार बढ़ता बिहार, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है और शोषित पीड़ित और गरीबों के हित में काम कर रही यह महागठबंधन की सरकार है। आखिर कब तक शोषित पीड़ितों और गरीबों के साथ इस तरह की समस्या, इस तरह का अन्याय, इस तरह का शोषण होता रहेगा। जहां सरकार आ रही है, सरकार बदल रही है, लेकिन गरीबों के हित में कोई भी फैसला होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस तरह की बहुत सारी घटना हुई थी, जो कि आपको मैं बता दूं, विद्यापति में भी एक ही परिवार के कई सदस्यों ने फांसी लगा ली थी। वो मामला भी टल गया है, लेकिन अब जो मामला सामने आया है, ये भी दिल दहला देने वाली है। अगर इसकी उच्च स्तरीय जांच हो जाए तो कहीं न कहीं वो भी चीजें सामने आएगी कि आखिर ये हत्या है, आत्महत्या है, उसने जहर खाया है, या ये हत्या का रूप लेगा। अगर उच्च स्तरीय जांच होती है तो कहीं न कहीं दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन हम मीडिया वाले हैं, सवाल हम लोग उठा रहे हैं, लेकिन 1 दिन 2 दिन 4 दिन ये कहा जाएगा कि जांच चल रही है, पोस्टमार्टम हो रही है, रिपोर्ट आएगी, फिर सारी बातें सामने आएगी। लेकिन फिर कोई मामला होगा, ये मामला दब जाएगा और फिर वो मामला सामने आ जाएगा। मैं चाहता हूं
कि लगातार नीतीश कुमार की बिहार में सरकार है और अपराध चरम पर है। एक तरफ लगातार हर तरह की घटनाएं बिहार में हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इस तरह की घटना भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। बाकी अब तक के लिए इतना ही। तमाम तरह की खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। समाचार बिहार न्यूज से मैं संजय कुमार लेता हूं आप सबों से विदा। मिलते हैं अगले वीडियो में।